जय श्री राधे। आज एक ऐसा प्रश्न आया, अभी तो ये कहिए कि प्रश्न नहीं, कुतर्क आया है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने मांसाहार की विकृतियों पर एक वीडियो बनाया था और जिसके प्रतिस्वरूप कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि महाराज आपने कहा कि जीव हत्या महापाप है, तो क्या वनस्पतियों को काटना, वनस्पतियों को मारना महापाप नहीं है? भाई जैसे आम का वृक्ष है, वनस्पति है, साग सब्जी हम लोग खाते हैं, फल खाते हैं, तो क्या इनमें प्राण नहीं होते? और यदि हम इनको काट के खा सकते हैं तो ये भी तो जीव हैं, तो क्या जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा? यदि हम जीव हत्या करते हैं, जो मांस मछली का सेवन करते होंगे, ऐसे लोगों का ये कुतर्क है। तो उस कुतर्क का उत्तर देने ही आज मैं उपस्थित हूं। आइए शास्त्र का अवलोकन करते हैं। वर्तमान समय में हमारे सनातन धर्म की एक बड़ी विडंबना है। विडंबना ये कि जो भी सनातन धर्मावलंबी परिवार हैं और उनके परिवार में जो बच्चे कदाचित बीटेक, एमटेक और एमबीए आदि कुछ दो चार किताबें ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो उनको पता नहीं कि कुतर्क की एक खुजली होती है या कुतर्क का कोई वायरस उनके बुद्धि में कुलबुलाने लगता है, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन तो करते नहीं है। अब भगवत गीता, रामचरितमानस, ये जो बिल्कुल सरल भाषा में जो हमारे साहित्य उपलब्ध है उनको तो पढ़ते नहीं है। अब भागवत तो छोड़ दीजिए, उपनिषद तो छोड़ दीजिए। जो एक औसत परिवार में, पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश शिक्षा नीति के अंतर्गत 7वीं 8वीं में भी रामचरितमानस की चौपाइयां पाठ्यक्रम में पढ़ाया करते थे। आजकल तो ये सब है नहीं है। तो आजकल तो केवल ये नकली विद्या पढ़ के, पेट भरने की विद्या पढ़ के दिमाग में हम लोग कचरा इकट्ठा कर लेते हैं और वो सारा कचरा फिर आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोगों के सामने उड़ेल देते हैं। उन्हें लगता है कि ये महाराज है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनसे पूछ लो, ये बताएंगे। तो भैया हमारे पास उत्तर है, पर प्रश्न है कि वो माने तब ना, क्योंकि जो कुतर्की होता है वो तो मानेगा नहीं। पर हमारे शास्त्र में, हम लोग तो शास्त्रवादी हैं, गुरुवादी हैं, जो हमारे गुरुदेव ने अथवा जो हमारे शास्त्र में वर्णन है हम उसका पालन करते हैं। आइए पहले सृष्टि को देख लीजिए। परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो इसमें दो प्रकार की वृत्ति के जीव रहते हैं। एक वो जीव जो अहम वृत्ति, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। एक वो जीव है जो अहम वृत्ति को मानते हैं और एक वो है जो इदम वृत्ति। ये दो प्रकार की वृत्ति, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति। दोनों में भेद क्या है? अहम वृत्ति उसे कहते हैं जिसे कहते हैं आत्म तत्व जिसमें विराजमान हो, यानी भगवान आत्मा के रूप में, अपने अंश के रूप में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी परमात्मा ईश्वर ही अपने अंश के रूप में किसी जीव के भीतर प्रविष्ट होते हैं तो उसको जीवात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवात्मा। तो पशु है, पक्षी है, हम हैं, आप हैं, ये सब जीवात्मा कहलाते हैं। हमारे भीतर एक आत्मा का निवास है ना। और वो उपनिषद में वर्णन है कि हृदय रूपी गुफा में वो आत्मा निवास करती है। जैसे ज्योत जलती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा रूपी अग्नि भी प्रज्वलित होती है। तो इसलिए ये अहम वृत्ति वाले। अब अहम वृत्ति माने जो अहम माने मैं, अर्थात जो ये दावा करे कि मैं हूं, अपने अधिकार को स्वीकार करे और प्रतिकार भी करे। प्रतिकार यानी यदि आप उसको कोई चोट पहुंचाना चाहते हैं अथवा उसके अधिकार का हनन करना चाहते हैं तो प्रतिकार करेगा। जैसे एक मच्छर बैठा है, आप उस मच्छर को मारना चाहेंगे तो मच्छर कहेगा कि मुझे मारो, प्रतिकार करता है, वो आत्मरक्षा करता है। क्यों? जीवात्मा बैठी है। एक मक्खी को भी उड़ाते तो उड़ जाती है ना। तो एक साधारण सा कीट भी, एक पतंगा भी आपके हाथ नहीं आता, वो प्रतिकार करते हैं अपने आप को। मैं, एक सिंह जब किसी हिरण के पीछा करता है तो उसे ये पता है कि मैं शेर हूं और ये मेरा भोजन है। वो ये सोचकर ही उसका पीछा करता है। उसे पता है कि मैं कौन हूं। ये इसी को कहता है अहम वृत्ति, जिसे ये पता है कि मैं कौन हूं। अगर उसे पता ना हो तो वो क्यों अपने से बड़े पशु का भी शिकार करता है? वो कभी भैंस का, कभी गाय का, तो यहां तक कि हाथी का भी शिकार कर लेता है। उसे पता है कि मैं कौन हूं। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को ये अहम वृत्ति है। लेकिन दूसरी वृत्ति कौन सी बता? इदम वृत्ति। ये जड़ है।
और इसका प्रमाण कहाँ मिला है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 40वें अध्याय में जब अक्रूर जी भगवान को लेकर जाते हैं मथुरा, तो वहां पर ये श्लोक है, मैं प्रमाण दे रहा हूं। नैते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते यजादयो नात्मतया गृहीता। क्या कह रहे? अनात्मतया गृहीता, अर्थात संसार में इदम वृत्ति के द्वारा जितने भी प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों से जितने भी वनस्पति प्रकट होते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश और इनके गुणों से जितने भी प्रकार के वनस्पति हैं इस संसार में, पेड़ पौधे, लता पता, बिटप आदि जो कुछ भी है, ये सब अनात्मतया गृहीता। ये प्रकृति और प्रकृति के गुणों के शक्ति से ये अनात्म वस्तु, ये जड़ है, यद्यपि इनमें प्राण है। अब आप कहेंगे तो क्या जीवित नहीं होते? नहीं, जीवित है, प्राण भी है, पर प्राण है, आत्मा नहीं है। इसको अनात्म कहा गया है। हजादयो अनात्मतया ग्रहीता, ये अनात्म कहलाते हैं। इसे इदम वृत्ति है, ये इदम वृत्ति है, वो आत्म अहम वृत्ति नहीं है। वो अपना दावा नहीं करते। आप सड़क के किनारे आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, और आप चलते चलते जामुन तोड़ लिए तो प्रतिकार नहीं करता, वो दावा नहीं करता कि मैं जामुन का पेड़ हूं। वो जड़वत खड़ा है, जिसको जो चाहे करे। आपने देखा होगा जब चार दीवारी बनाते हैं ना, तो हम लोग झाड़ी लगाते हैं और कभी कभी कटर से उस झाड़ी को काट देते हैं और कुछ दिनों बाद झाड़ी और बड़ी हो जाती है। तो ये इदम वृत्ति वालों में ये गुण भगवान ने दिया कि अगर उन्हें काटोगे भी तो भी वो दीर्घ बड़े। पर किसी जीवात्मा के साथ ऐसा हुआ है? आप जिस बकरी को मारकर खा जाते हैं, उस बकरी का हाथ पर काट के फेंक दो, दोबारा हाथ पर आते हैं क्या? कैसी मूर्खता की बातें करते हैं, ये क्या कुतर्क है भैया? जीव है, जीव का अंग भंग हो जाए तो वो अंग दोबारा लगता नहीं है, पर वनस्पति के साथ ऐसा नहीं है। वनस्पति प्रतिकार नहीं करता, उसको काटोगे। यहां तक कि जब हम लोग कलम लगाते हैं तो कलम में तो केवल एक अंश, आम के वृक्ष का कलम लगाते हैं तो एक छोटी सी डाली तोड़ के और दूसरे में कलम से जोड़ देते हैं, उसमें भी प्रकृति के गुणों से वृद्धि को प्राप्त हो, इदम वृत्ति है। और आगे कहा इसी अध्याय में 13वें और 14वें श्लोक में अक्रूर जी भगवान को दर्शन करे, बोले प्रभु सृष्टि के कण कण में आप हैं। कैसे? बोले अग्निर्मुखम तेव निरंघ्रीरीक्षणम सूर्यो नभो नाविरथो दिशम श्रुति। क्या कह रहे हैं कि अग्निर्मुखम, ये अग्नि आपका मुख है। यदि हम अग्नि में अगर कुछ अर्पण करते हैं तो साक्षात नारायण को अर्पण कर रहे हैं, इसलिए हम हवन करते हैं अग्नि में, है? और ये पृथ्वी आपके चरण हैं। और निरीक्षणम सूर्यो, ये सूर्य चंद्रमा निरीक्षण करने के लिए आपके नेत्र हैं। और नाभि रथो, और नाभि साक्षी आकाश क्या है? नभो नाभि रथो, ये नभ यानी आकाश आपके नाभि है प्रभु। और दिशा श्रुति ही, और ये जो दिशाएं हैं वो आपके श्रुति यानी आपके कान हैं। रोमाणि वृक्षौ सदय शिरोरुहा मेघा परस्यास्थिनखानि। क्या कर? रोमाणी वृक्षौषधय, ये संसार में जितने वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, ये भगवान के रोए हैं, भगवान नहीं है। जबकि जीवात्मा के भीतर भगवान बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं प्राणी मात्र के जीव के हृदय में बैठा हूं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि रोमाणी वृक्षौषधय शिरोरुहा, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब भगवान के नख हैं। शिरोरुहा मेघा परस्यास्थिनखानि, और ये जो मेघ है ये भगवान का मस्तक है, सिर है। और जो जितने ये पर्वत हैं ये भगवान के अस्थि समूह और नख हैं। और निमेषणम रात्रिहनि, ये दिन और रात्र जो ये निमेष हैं, भगवान के पलक हैं। आगे कहा प्रजापति मेढ्यस्तु, और ये जो प्रजापति हैं ये भगवान के ये उनके जननेन्द्रियां। और वृष्टिस्तव वीर्य मिष्यते, और ये जो बारिश होती है ये भगवान की तेज है, ओज है, वीर्य है ना, वृष्टिस्तव। तो अर्थात भगवत दर्शन, सर्वत्र भगवत दर्शन करें तो इस संसार में कोई पराया है ही नहीं, है ना, सर्वत्र केवल। अब आपका फिर कुतर्क होगा, बोले सब जगह भगवान का दर्शन हम करेंगे तो फिर ठीक है। आपने कहा कि पशु हत्या है, और यदि हम वनस्पति में भी भगवान का दर्शन करें तो वनस्पति हत्या नहीं है। तो भैया देखो, दर्शन करना और व्यवहार करना दोनों में अंतर है। जैसे एक शब्द है स्त्री, नारी,
नारी एक शरीर है, ठीक है। अब आप बताइए, संसार की जितनी नारी होंगी उन सबके गुण एक जैसे होंगे कि नहीं? चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, सबके शरीर में एक ही तो अवयव है। सबका शरीर एक जैसा बना हुआ है, सबके शरीर में एक ही धर्म, एक ही मासिक चक्र, तो सब कुछ एक है, नारी धर्म एक है। किंतु उसके बाद भी व्यवहार अलग है कि नहीं? माता के प्रति आपका व्यवहार अलग है, अपनी पुत्री के प्रति व्यवहार अलग है, अपनी भगिनी के प्रति व्यवहार अलग है, अपने पुत्र वधू के प्रति व्यवहार अलग है। तो नारी शरीर एक जैसा होने के बाद भी क्या व्यवहार एक जैसा है क्या? उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है, पर उसके बाद भी व्यवहार सबके प्रति अलग अलग है। यही भगवत दर्शन है। सब में भगवान का दर्शन करो, और सब में भगवान का दर्शन करते हुए भी हमें उन मानवीय गुणों का आश्रय लेना होगा जिनका हमारे शास्त्र में वर्णन है। इसलिए विधि और निषेध का पालन करना चाहिए। और भैया कुतर्क न करो, इसलिए वनस्पति को वनस्पति रहने दो, मांस को मांस रहने दो। आजकल तो एक नया फैशन आ गया, अंडे को भी शाकाहारी कहने लगे कुछ मूर्ख लोग हैं। अंडा कभी शाकाहारी नहीं होता, अंडा अंडा है। इसलिए वनस्पति वनस्पति है भैया, वनस्पति का सेवन करो, साग सब्जी का सेवन करो। ठाकुर जी को केवल यही प्रिय है। जय जय श्री राधे।